अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अक्सर देखा जाता है बाज़ दफ़ा नमाज ईद की रकत रह जाती है और बाज़ दफ़ा तकबीरात रह जाती है। अगर किसी शख्स की नमाज ईद की कोई एक रकत रह गई है, तकबीरात रह गई है, एक तकबीर रह गई है, दो तकबीरें रह गई है, उन तकबीरों को कैसे अदा करेगा और उस रकत को कैसे पूरी करेगा? वो तकबीरें कहाँ कर नियत कैसे करेगा? ये तमाम बातें इंशाअल्लाह मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। नाज़रीन, नियत का तरीका तो सिंपल सा है, 2 रकत नमाज़, क्योंकि ईदैन की नमाज़ है, वाजिब है, इसकी नियत कर लीजिए आप। यानी कि 2 रकत नमाज़ नमाज़ ईद उल फ़ितर वाजिब वास्ते अल्लाह ताला की मुक़ब्बिल अशर अल्लाहु अकबर, ये नियत है इसकी। अगर ज़ुबान से नहीं तो दिल से भी आप ये नियत कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप मस्जिद में पहुँचे हैं, इमाम साहब तकबीरात कह ली है, तो फिर आपने क्या करना है, ये आप बात समझिए आप। अगर इमाम ने तकबीर कह ली है, इमाम साहब आगे क़िरात शुरू कर चुके हैं, आप अल्लाहु अकबर कहकर आपने, चाहे इमाम साहब क़िरात शुरू कर दी है, लेकिन आपने तकबीरें कहनी है, ठीक है? आपने क्या कहनी है? तकबीरें कहनी है, अल्लाहु अकबर, ठीक है? अगर इमाम रुकू में चला गया है, तो आपने अब क्या करना है? अगर आपको उम्मीद है कि मैं 3 तकबीरें कह लूँगा, इमाम रुकू से खड़ा नहीं होगा, तो जल्दी से 3 तकबीरें कह के रुकू में चला जाए। अगर आपको यकीन नहीं है कि मैं तकबीर कहूँगा तो इमाम रुकू से खड़ा हो जाएगा, फिर आप रुकू में जाकर आप तकबीरें कहिए। रुकू में जाकर आप जो तकबीरें रहेंगी वो कहिए आप। ये तरीका है तकबीरें अगर आपकी रह जाए तो। अगर आपकी रकत रह गई है, उसका तरीका ये है, अगर आपकी रकत रह गई है तो आप जैसे ही इमाम साहब ने एक रकत पढ़ा दी है कि ईद उल फितर, आप खड़े हो जाए, खड़े होकर सुबहानकल्लाह पढ़े, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े, उसके बाद फिर आप सूरह फातिहा पढ़े, साथ सूरत मिलाएं, फिर रुकू में जाने से पहले, यही इसी पर फतवा है। बाद हज़रात कहते हैं कि नहीं, रुकू में जाने से पहले नहीं, बल्कि सूरत फातिहा शुरू करने से पहले हमने 3 तकबीरें कहनी है। लेकिन फतवा किस बात पर है? फतवा इसी पर है, रुकू में जाने से पहले हमने 3 दफ़ा 3 ज़ायद तकबीरें कहनी है, ठीक है ना? तकबीरें कहकर अल्लाहु अकबर, उसके बाद प्रॉपर तरीके से रुकू करना है, 2 सजदे, फिर जैसे नमाज़ पूरी करते हैं वैसे हमने अपनी नमाज़ को पूरा करना है। तो ये था तरीका। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब